हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का संडे और सैटरडेज़ के न्यूज़पेपर डिस्कशन में, जहां पर हम इंग्लिश सीखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको सीखने को मिलेगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, और साथ ही में सीख पाएंगे कि इंग्लिश को हम कैसे सीखें। साथ ही में हम ग्रामर की चर्चा भी करते हैं और वोकैब्स हमारा पार्ट तो होता ही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हमारे अपकमिंग प्रेसिडेंट बनने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में है ये। और सीखेंगे बहुत सारे वर्ड्स और साथ ही में ग्रामेटिकल मीन्स जो हमारे एप्लीकेशंस हैं ग्रामर के, उनको हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमसे, और बहुत सारा कंटेंट आप इंग्लिश है वहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टाइटल अगर हम देखें तो टाइटल में लिखा गया है कि हाई ऑफिस। तो ये हाई ऑफिस क्या है भाई, देख लेते हैं। हाई ऑफिस का मतलब अगर इंडिया में हाईएस्ट ऑफिस की बात करेंगे तो भले ही वो नॉमिनल ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेसिडेंट का मीन्स सबसे हाई ऑफिस वो माना जाता है। सबसे बड़ा वो ऑफिस होता है किसका, प्रेसिडेंट का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना और पढ़ेंगे इसकी सब हेडलाइन, जिसमें ये बोला गया है कि द अपोजिशन डिड नॉट यूज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू काउंटर बीजेपीज नैरेटिव। अब इसमें पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। तो अगर हम देखें काउंटर का मतलब क्या होता है, विरोध करना होता है, किसी के अगेंस्ट में बोलना होता है। और नैरेटिव का मतलब क्या होता है, कहानी होता है, कथा होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, एक तरह से मुद्दा। तो नैरेटिव, अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप देखने को आपको मिलेगा कि नैरेटिव शब्द बड़ा यूज़ किया जा रहा है कि ये नैरेटिव बना रहे हैं, बीजेपी नैरेटिव दे रही है, कांग्रेस नैरेटिव दे रही है ना। तो इस तरह से तो द अपोजिशन डिड नॉट, अभी अपोजिशन का मतलब क्या होता है, जो विपक्ष है उसकी बात कर। विपक्ष जो होता है, जो सरकार में एक जो सरकार बनाता है और जो दूसरी तरफ रहता है सरकार के, जो सवाल पूछता है, उसके लिए हम वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ अपोजिशन। तो अपोजिशन का मतलब विपक्ष। डिड नॉट यूज़ पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो डिड नॉट यूज़ मतलब क्या है कि अपोजिशन ने नहीं यूज़ किया क्या, प्रेसिडेंशियल जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन था, चुनाव था, टू काउंटर द बीजेपीज नैरेटिव, जो बीजेपी का नैरेटिव है उसको। आप कहना ये चाह रहे हैं कि देखो अपोजिशन ने यूज़ नहीं किया है ना, मतलब इस्तेमाल नहीं किया है किसका, जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं उनका, है ना, यूज़ करने में, किसमें, कि बीजेपी को काउंटर करने में। जो बीजेपी हमारे सामने कहानी रखती है, जो कथाएं बताती है, मुद्दे रखती है, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को यूज़ नहीं किया है ना। मतलब क्या है, उसको प्रयोग में नहीं लाया है, कहने का मतलब ये, कहना ये चाहते हैं ना। हाँ, और अगर और मीनिंग थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं कि भाई, है ना, उन्होंने सीधा सीधा अपना कैंडिडेट इस्तेमाल किया, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं इस्तेमाल किया। अब ये कहना ये चाहते हैं एक तरह से कि बीजेपी ने क्या किया है कि है तो राइट विंग की पार्टी है, लेकिन उसने क्या किया है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो क्या हैं कि वो आती हैं ट्राइबल एरिया से आती हैं। तो ट्राइबल एरिया में बीजेपी वगैरह कम बिलीव करती है, ये कहना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने यूज़ नहीं किया है पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चुनाव को, और लेकिन बीजेपी ने यूज़ किया, ये कहना चाहते हैं। द बीजेपी हैज़ स्टोलन अ मार्च ओवर, तो ये जो वर्ड लिखा है मार्च ओवर द अपोजिशन बाय नेमिंग द्रौपदी मुर्मू एज इट्स कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट, है ना। तो बीजेपी हैज़ स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब क्या है, काम पूरा हो गया है। तो बीजेपी ने क्या किया है, हैज़ स्टील अ मार्च होता है। स्टील अ मार्च का मतलब क्या होता है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आगे निकलना, है ना। तो जो बीजेपी है वो आगे निकल गई है किससे, अपोजिशन यानी विपक्ष के, कैसे, बाय, है ना, बाय नेमिंग द्रौपदी मुर्मू को नामित करके, मतलब अपने प्रेसिडेंट इलेक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्शंस में इनको नामित करके, इनको खड़ा करके, इट्स किसके लिए आया, बीजेपी पार्टी के लिए आया है। ये क्या है, पॉजिटिव एंड एडजेक्टिव है, कैंडिडेट। तो अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए बीजेपी फॉर प्रेसिडेंट, मतलब क्या, बीजेपी आगे निकल गई है, मीन्स अपोजिशन जो विपक्ष है उससे, किस बात में, जिसने क्या किया है, द्रौपदी मुर्मू को इलेक्शन में खड़ा करने की वजह से, है ना, उनको नामित करने की वजह से।
विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी अलाइज। अलाई का मतलब क्या होता है, इसी का प्लूरल है, अलाई का मतलब होता है साथी। तो विद द सपोर्ट, किसका सपोर्ट, बीजेपी का, है ना। बीजेपी की जो अलाइज है, मतलब कि अगर आप देखेंगे बीजेपी के साथ में और भी बहुत सारी क्या है पार्टीज जुड़ी हुई हैं, तो उनका सपोर्ट है। तो रीजनल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो सच है जैसा कि उड़ीसा की जो बीजेडी है, बीजेडी का मतलब क्या है ना, ये जो एक पार्टी है जो है ना बीजू जनता दल है, ये है आपकी, है ना। और अगर आंध्र प्रदेश की अगर पार्टी की हम बात करें तो उसमें हमको देखने को मिलेगा YSRCP। अब ये हमको कहाँ की, मतलब क्या है कि बीजेपी को रीजनल पार्टीज़ का भी सपोर्ट मिल गया है, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अब आगे हम बात करें तो शी इज़ पॉइज्ड टू विन एंड बिकम द फर्स्ट फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहाँ है, इंडिया है ना, इंडिया के पास। शी इज़ पॉइज्ड। अब पॉइज्ड का मतलब क्या है कि तैयार हैं या की ओर अग्रसर हैं, है ना। टू विन मतलब क्या है कि इनका जीतना तय है, इनकी विक्ट्री तय है। एंड बिकम बनना, फर्स्ट फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी, कि एक पहली महिला होंगी, है ना, पहली एक पर्सन होगी जो ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब क्या है कि जो पिछड़ा मीन्स अगर देखेंगे जो जनजातियाँ होती हैं, जो संप्रदाय होते हैं उनमें से। तो ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है कि ग्रहण करना, ले लेना। ये क्या करेंगी, ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस। तो भारत का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है प्रेसिडेंट का, उसको ये ग्रहण करेंगी, उस पर बैठेंगी जीतने के बाद। तो मीन्स कहाँ, रिपब्लिक मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये हमको पता चला, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन। अब ध्यान दें, यहाँ पर जो लिखा है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब उन्नयन या एक तरह से नए पद पर, बड़े पद पर जाना, बड़ी चीज़ों पर जाना, ये एलिवेशन होता है, ऊपर उठा के लेके जाना। सिग्निफिकेंस महत्ता या महत्व जो उसका बढ़ गया उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात ये है कि जो ऑफ लगा होता है इसको आपको ध्यान में देना होता है। ऑफ के जो पहले वाला यहाँ पर है वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, बाकी यू ऑफ के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। करे द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन, मतलब हर जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनका एलिवेशन, इनका उन्नयन, इनकी पदोन्नति जो है उसकी जो महत्ता है इज़। अब ये इस सेंटेंस की वर्ब है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, प्रोनाउंस्ड मतलब क्या है, बताई गई है, घोषणा की गई है। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, बोलना, उच्चारित करना। इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, मतलब क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने वाले हैं, 75वां साल होगा। उस साल में द्रौपदी मुर्मू का नॉमिनेशन किया गया, जो कि एक ट्राइबल एरिया से आती हैं, पिछड़ा जो है आपका जो जनजाति इलाका है वहाँ से आती हैं, वहाँ से रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनका एलिवेशन का और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मीन्स इनके पद का हो जाता है। आगे, और ट्राइबल वुमेन, कैसी वुमेन, देखो वुमेन आपका नाउन हो गया, ट्राइबल एडजेक्टिव हो गया, ये आपका आर्टिकल यानी इसको क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर बोलते हैं ना। तो एक ट्राइबल वुमेन, कैसी वुमेन, ट्राइबल मतलब जनजाति से आने वाली वुमेन। सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है कि मीन्स वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं, तो इनको सक्सीड करेंगे, मतलब इनकी जगह ले लेंगे, यही आपका सक्सीडिंग होता है। सक्सेसर इसी से बना है, मतलब सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जो राजगद्दी पर बैठे अगला जो होने वाला होता है उसी को सक्सेसर बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, सक्सीड करेंगी। दलित इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, है ना। ये जो दलित हैं, अब दलित कौन बोला गया कि ये रामनाथ कोविंद की बात कर रहे हैं। तो रामनाथ कोविंद जी हमारे जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनको क्या करेंगे, ये सक्सीड करेंगी, उनका ऑफिस ले लेंगी। इन द कंट्री इज़, है ना, ये क्या है कि इज़ अ रिमार्केबल टेस्टिमनी। रिमार्केबल एक बहुत ही बेहतर, अच्छा, उल्लेखनीय, अद्भुत, है ना, क्या है, मीन्स टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, बयान है, गवाही है।
टू द डीपनिंग, डीपनिंग का मतलब और गहरा करना ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, है ना, इंडियन डेमोक्रेसी को। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो अभी तक एक दलित नेता क्या था, मीन्स प्रेसिडेंट हमारे थे, अब और भी इसको डीपन कर रहे हैं, मतलब कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि वो क्या करें, पॉलिटिक्स में भाग लें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें। तो ये कहना चाह रहे हैं अभी तक तो दलित था, लेकिन अब क्या है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कैटेगरीज है, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी, तो एसटी सबसे नीचे आती है। तो इस बार जो मौका दिया है बीजेपी ने, किसको दिया है, एसटी जो कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से, ये जो ट्राइबल है ना, और ट्राइबल वुमेन सक्सीडिंग अ दलित इन द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, ये हमारा इतने सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे, है ना। और इज हमारा क्या हो जाएगा, इज है वर्ब, क्या है कि एक ट्राइबल वुमेन जो कि क्या करेगी, पद ले लेगी, किसका, सक्सीड करेगी, उनकी जगह पर आ जाएगी। कौन, दलित नेता जो थे रामनाथ कोविंद जी। ये क्या होगा, और भी ज़्यादा एक हमारे लिए उल्लेखनीय अद्भुत क्या गवाही देगी, मतलब हमको पता चलेगा। और ये क्या करेगी, डेपनिंग करेगी, और ज़्यादा हमारे डेमोक्रेसी को मीन्स आगे तक लेके जाने वाली है, गहरा करने वाली है ना। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, के बावजूद, या ऐसा होते हुए भी, या के होने पर भी, है ना। द डिस्टर्बिंग साइन ऑफ द मोबिलाइजेशन ऑफ सबअल्टर्न कम्युनिटीज़ फॉर मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, है ना। तो कह रहे ऐसा होते हुए भी क्या है, डिस्टर्बिंग साइन है जो किसके, मोबिलाइजेशन मीन्स चीज़ों का एक्टिव हो जाना, ऑफ सबअल्टर्न, सबअल्टर्न का मतलब क्या होता है कि जो ऑफ अधीनस्थ, मतलब एक मेन हेड होता है, उसके जो नीचे वाला है उसको, है ना। द डिस्टर्बिंग साइन ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सबअल्टर्न कम्युनिटीज़ फॉर मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, है ना। कहने कि देखो ऐसा होते हुए भी, मतलब एक दलित नेता बनता है प्रेसिडेंट, या फिर एसटी एससी का नेता बनता है प्रेसिडेंट बनता है, फिर भी जो ट्राइबल नीचे की जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं वो सुधर नहीं रहे, वो कम्युनिटीज़ अच्छी नहीं सुधर रही है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो बोला गया मिस मुर्मू विल बी द सेकंड वुमेन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस। अब ये क्या करें, देखो इंडिया में अगर बात करें तो अब तक अगर दुनिया में बात करें, जैसे अगर अमेरिका देखो इतना बड़ा मीन्स अपने आप को डेमोक्रेसी का रक्षक मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ कभी भी एक प्रेसिडेंट महिला नहीं बनी है। इंडिया में ये काम बहुत पहले हो चुका है, 2009 में अगर याद हो तो, मीन्स 2008-9 में हमारी जो नई प्रेसिडेंट थी कौन, प्रतिभा पाटिल जी। तो इसीलिए इनके सेकंड नंबर पर इनको रखा गया, सेकंड नंबर पर आ ही जाएंगी। तो करें मिस मुर्मू विल बी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, मतलब विल बी होंगी, द सेकंड वुमेन, दूसरी वुमेन होंगी, टू होल्ड का मतलब मेंटेन करना, अपने अधिकार में लेना, द हाईएस्ट ऑफिस मतलब जो सबसे बड़ा ऑफिस है राष्ट्रपति का वो, आफ्टर प्रतिभा पाटिल के बाद, एंड एट 64, और एक कितने साल की है, 64 एज की है ना। तो आपको देखो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पता चल रहा है, इंग्लिश तो आप सीख ही रहे हैं, वर्ड्स मीनिंग आप सीख ही रही हैं, इंग्लिश के मीन्स जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट वो भी आप सीख रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ से, है ना। अब आगे हम बात करते हैं, शी विल बी द यंगेस्ट, है ना। अब देखो द का इस्तेमाल किया गया, फिर से आ गया शी विल, और बी का मतलब होना होता है, तो शी विल बी यंगेस्ट सबसे मीन्स कम उम्र की आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट। ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। तो शी विल बी द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, ये जो होंगी हमारी यंगेस्ट प्रेसिडेंट होंगी, इनकी 64 एज है। कहने का मतलब है इनके पहले जितने भी हुए हैं प्रेसिडेंट उनकी एज इनसे ज़्यादा थी। आगे अगर हम बात करते हैं, इन द कंट्रीज हिस्ट्री, भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि 64 एज की पहली महिला बनेगी प्रेसिडेंट। अब आगे बताया जा रहा है किसके बारे में, इन्हीं के बारे में, फ्रॉम मयूरभंज इन उड़ीसा। अभी कहाँ की बात हो रही है, एक जगह का नाम है, कहाँ पर, उड़ीसा में, मयूरभंज, पार्ट ऑफ रीजन, है ना, एक ऐसा हिस्सा, दैट हाउसेस मतलब जहाँ पर हाउसेस, अब देखो हाउस को यहाँ पर वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, दैट हाउसेस, जो कि क्या हुआ है कि घर है, किसका घर है, वास्ट मतलब बहुत बड़ी, मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज एबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी पॉपुलेशन। तो कह रहे हैं कि जो जहाँ से मिस मुर्मू जी आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं उड़ीसा के
एक जगह का नाम क्या है, अगर हम बात करें तो यह मयूरभंज, वहाँ से ये आती हैं और वो क्या है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पार्ट है जो इंडिया के आदिवासी रहते हैं, वहाँ पर एबोरिजिनल रहते हैं। मिस मुर्मू वॉज अ टीचर, अब इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मिस मुर्मू कौन थी, एक टीचर थी। एंड ज्वाइंट द बीजेपी इन 1997, और उन्होंने बीजेपी को कब ज्वाइन किया, 1997 में। ज्वाइंट पास्ट इंडेफिनिट है ना। देखो ये जो आपको वॉज वर्ब होता है ना, ये बी की सेकेंड फॉर्म होती है। क्या होती है, जो बी लिखते हैं हम इसकी, जस्ट वेट अ मिनट, अगर अब हम बात करें तो ये जो बी हमारा होता है ना, बी जो होता है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वॉज और वर होती है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर होती है। तो देखो यहाँ पर भी लिखा गया है क्या, मिस मुर्मू वॉज, मतलब मिस मुर्मू थी क्या, एक टीचर थी। ज्वाइंट बीजेपी 1997, बीजेपी को कब ज्वाइन किया, 1997 में। शी वॉज, देखो फिर से सेकंड फॉर्म, बी का सेकंड फॉर्म मतलब होना, उसका सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया। शी वॉज अ मिनिस्टर इन उड़ीसा एंड द गवर्नर ऑफ झारखंड बिटवीन 2015 एंड 2021। अब ग्रामर की पहले बात करते हैं ना। अगर बिटवीन आया तो बिटवीन दो चीज़ों के बीच की बात करता है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। अब बिटवीन के साथ जो पेयर बनता है वो हमारा वर्ड होता है एंड, ना कि टू होता है। अब कहने को तो लो आप ये भी सुनेंगे कि बिटवीन 2015 टू 2021, तो ये गलत हो जाएगा। बिटवीन के साथ किसका पेयर बनेगा, एंड का पेयर बनेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमारे ग्रामर की बात होगी। अब अगर हम मीनिंग की बात करें तो जो मिस मुर्मू थी वो टीचर थी, उन्होंने बीजेपी को 1997 में ज्वाइन किया। और शी वॉज मिनिस्टर इन उड़ीसा, उड़ीसा की क्या रहे, मिनिस्टर भी रही हैं। और गवर्नर ऑफ झारखंड है ना, झारखंड की गवर्नर भी रही। कब से, 2015 से 2021 तक क्या रही हैं, झारखंड के ये गवर्नर भी रही हैं। अब आगे अगर बात करते, हर नॉमिनेशन बाय बीजेपी फॉर द हाईएस्ट ऑफिस, मतलब हर नॉमिनेशन, द्रौपदी मुर्मू का जो नॉमिनेशन है, नामांकन है, किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा। फॉर द हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट फिर सुपरलेटिव डिग्री होगी, हाई, हायर, हाईएस्ट। अब इसके पहले किसका इस्तेमाल किया गया, सुपरलेटिव जो डिग्री है द का इस्तेमाल किया गया है। तो फॉर द ऑफिस ऑफ द कंट्री सिग्निफाइज वर्ब किस तरह इस्तेमाल किया गया है, मतलब क्या महत्वपूर्ण बनाता है, इसको दिखाता है। द पार्टी सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस, लगातार, निरंतर। जो प्रयास है, एफर्ट्स, प्रयास। टू इनकॉर्पोरेट का मतलब शामिल करना, मिलाना, किसको, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, पॉलिटिकली एंड कल्चरली। अब ये कह रहे हैं ना कि इनका जो नॉमिनेशन है, इनका नामांकन है बीजेपी के द्वारा हाईएस्ट ऑफिस के लिए। ये सिग्निफाई करता है कि जो पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी है, वो लगातार प्रयास कर रही है शामिल करने को, किसको, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, कल्चरली मतलब क्या है, सांस्कृतिक रूप से, मतलब हर तरह से अपने आप में शामिल करना चाह रही है। अब आगे इस बात को इन्होंने क्यों कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल सिग्नेचर का मतलब है सहमति, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, मतलब अपनी सहमति जता दी। तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एक व्यक्तिगत रूप से इनको हामी भरना ऑन द डिसीजन, निर्णय के ऊपर, इज अनमिस्टेकेबल, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये मिस्टेकेबल, गलती कर रहे, नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहे हैं ना। एंड इज इन लाइन विद हिज, और ये क्या है, एकदम फिट बैठता है, मीन्स किसके साथ फिट बैठता है, हिज रेलेंटलेस का मतलब कंटिन्यूस, लगातार, जो इनके प्रयास हैं टू एक्सपैंड का मतलब विस्तार करना, किसका, बीजेपी का। बीजेपी, अब देखो यहाँ पर क्या है, अपोस्ट्रोफी लगा है, एस लगा है, बीजेपी सोशल बेस वाइड एंड फायर, दूर दूर तक, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि जो ट्राइबल नेता जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी को बीजेपी में शामिल करना और राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करना, ये दिखाता है। और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल सिग्नेचर, पर्सनल सहमति जो है व्यक्तिगत रूप से, ये दर्शाती है कि बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है किस बात का, कि वो विस्तार करें, एक्सपैंड करें, किसको, बीजेपी को, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, हर जगह पर अपने आप को लेके जाना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं, है ना, कि विद नंबर्स
टिल्टेड है, टिल्टेड का मतलब झुकाव होना, किसी के फेवर में जाना, इन बीजेपी फेवर। तो कह रहे जो नंबर है ना वोट की, अगर हम संख्या की बात करें तो किसके पक्ष में जाएगा, बीजेपी के पक्ष में जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कैंडिडेट ही चुना है। और भारत जैसे कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अगर हम बात करें, एक ट्राइबल नेता क्या होता है, ट्राइबल लेडी हैं स्पेशली। पहली चीज़ तो देखो लेडी वो हैं, दूसरा क्या है ट्राइबल से आती हैं, जो जनजातियों से आती हैं। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़े हम प्राउड मोमेंट हमारे लिए है कि एक ट्राइबल जो वुमेन है वो क्या बन रही है, प्रेसिडेंट बन रही है। तो हम अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की तो हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कि वुमेन एम्पावरमेंट का, कि हम क्या करें, एक ऐसी महिला जिसको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, वो क्या करें, भारत का हाईएस्ट ऑफिस होल्ड करके रखे, है ना। तो कह रहे कि जो ये जो नंबर है ना, इनकी जीत के जो संख्या वोटों की जो है किसके फेवर में चली गई है, बीजेपी के फेवर में चली गई है। द अपोजिशन कुड हैव, अब देखो कुड, जो कुड होता है आपका या कैन होता है, उसका जो पास्ट होता है कुड हैव, ये तब इस्तेमाल किया जाता है कोई काम हो जाना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, और एक कैपेसिटी दिखाता है। तो कह रहे बीजेपी अपोजिशन कुड हैव ओनली यूज्ड द कॉन्टेस्ट फॉर द हाईएस्ट ऑफिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल मैसेजिंग। तो कह रहे हैं ना कि जो अपोजिशन है इसको सिर्फ यूज़ कर सकता था, केवल यूज़ कर सकता था किसके लिए, कि कॉन्टेस्ट, है ना, कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ना फॉर द हाईएस्ट ऑफिस, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था। किस बात के लिए, अपोजिशन पार्टीज़ के पास कि पॉलिटिकल मैसेजिंग दे पाएँ, कि वो भी क्या कर रहे हैं कि जो एक नेता होता है, मतलब ट्राइबल से नेता को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने यशवंत सिन्हा को सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है अपने पॉलिटिकल कैंडिडेट मीन्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो बीजेपी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है ना। अब इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके डिफरेंसेस बीजेपी के साथ हो सकते हैं, वो अलग है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू का आना किसके लिए नॉमिनेशन किया गया मीन्स राष्ट्रपति पद के लिए, बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे बात करते हैं, द ज्वाइंट कैंडिडेट फॉर ऑफ द अपोजिशन पार्टीज़। अब देखो अभी तक जो ज्वाइंट, अगर हम पार्टीज़ की बात करें, अपोजिशन पार्टी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो वेस्ट बंगाल से, या फिर एनसीपी हो, नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है वो, अगर उसकी हम बात करें, या फिर और भी जो अदर पार्टीज़ हैं, एसपी है ना, तो समाजवादी पार्टी, ये सब क्या है एक साथ मिल करके एक अपना कॉमन कैंडिडेट खड़ा करना चाह रहे थे, है ना, और उन्होंने खड़ा किया है, जिसका वो कौन है, यशवंत सिन्हा, है ना। ये अब इनके बारे में बता देता हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए, इन्होंने कुछ कमेंट किया था, अब वो वर्ड नहीं मैं बोल सकता, है ना, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, इनके पुराने कमेंट्स वगैरह चर्चा में थे, एक तरह से गाली ही है उसको हम बोल सकते हैं। अ फॉर्मर, देखो अ फॉर्मर लिखा है, ये जो फॉर्मर है ये ध्यान रखेंगे किसान वाला नहीं है, किसान वाला आपका होता है FAR, लेट मी क्लियर इट, FARMER जो होता है ये आपका फार्मर किसान वाला है, और ये फॉर्मर है जिसका मतलब क्या होता है कि भूतपूर्व होता है ना। तो कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा, अब देखो डैश लगा कर लिखा गया, जब तक हमको अगला डैश, एक यहाँ डैश मिला है और एक यहाँ डैश मिला है, इन दोनों के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी वो यशवंत सिन्हा के बारे में लिखी है, इसको नाउन इन अपोजिशन बोला जाता है ग्रामर की भाषा में। तो यशवंत सिन्हा जो हैं अ फॉर्मर बीजेपी लीडर है, भूतपूर्व बीजेपी के लीडर हैं, और यूनियन मिनिस्टर भी रहे जनता दल में एंड बीजेपी गवर्नमेंट्स में ये रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको आप कनेक्ट कैसे कहाँ से करें, यशवंत सिन्हा आपने लिखा, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, यशवंत सिन्हा को यहाँ से हम उठाएंगे और सीधे सीधे लेके चलेंगे यहाँ से, है ना, यस इतना। यशवंत सिन्हा हार्डली सर्व्स द पर्पस, मतलब क्या है कि यशवंत सिन्हा हार्डली बहुत मुश्किल से, हार्डली नेगेटिव वर्ड्स में इस्तेमाल होता है। तो कह लो जो यशवंत सिन्हा है ना वो बहुत ही मुश्किल से अपना पद का जो पर्पस है वो सर्व करते हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडर की अगर हम बात करें तो ये अच्छे नहीं हैं, है ना। यस, फॉर ऑल हिज, अब फॉर का मतलब यहाँ पर के लिए नहीं है। अब यहीं पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर तो अपने आप ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर फॉर का मतलब आप क्या निकालेंगे, के लिए निकालेंगे, लेकिन के लिए यहाँ पर इसका मतलब नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है बिकॉज है। इसका मतलब क्या है,
बिकॉज है ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप रिप्लेस करके देखिए, बिकॉज ऑल हिज ट्रैक रिकॉर्ड। अगर हम इनके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, मिस्टर सिन्हा हार्डली रिप्रेजेंट्स एनीथिंग पॉलिटिकल। मतलब क्या है कि मीन्स अगर इनके पीछे रिकॉर्ड की बात करोगे, फ्लैशबैक में जाएंगे तो एक मीन्स मुश्किल से क्या करते हैं कि पॉलिटिक्स इनके लिए फिट बैठती है। दैट ही टर्न इन टू अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ मिस्टर मोदी, है ना, आफ्टर बीइंग इग्नोर्ड फॉर पोजिशंस। तब मान लो ये बीजेपी में होंगे और इनको पोजीशंस नहीं मिली, इग्नोर किए गए, तो इसके चलते ये मोदी जी के क्या बन गए, मोदी जी के बहुत बड़े क्रिटिक बन गए, आलोचक बन गए, है ना। क्रिटिक का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, जो मीन्स कमियां गिनाए उसको क्रिटिक भी बोलते हैं। इफ़ एनीथिंग वीकेंस एनी क्लेम ऑफ हिज कैंडिडेसी। मतलब क्या है कि उनके राष्ट्रपति पद का जो है ना दावा है, उसको जो कमज़ोर करता है ना, वो क्या कमज़ोर करता है, बीइंग एन आइडियोलॉजिकल काउंटर टू द बीजेपी। ये क्या है, अपने विचारधारात्मक रूप से बीजेपी के क्या है, हमेशा बीजेपी की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। इसकी वजह से इनकी चीज़ें और भी कमज़ोर होती जा रही हैं। द लैक ऑफ इमेजिनेशन। मतलब क्या है कि मीन्स लैक का मतलब क्या होता है, कमी। किसकी कमी, इमेजिनेशन कल्पना, इनिशिएटिव एक नए पद की शुरुआत, कैपेसिटी सामर्थ्य, फॉर एनी रेडिकल पॉलिटिक्स। रेडिकल का मतलब क्या होता है, सुधारात्मक बदलाव जो होता है पॉलिटिक्स में। इन अपोजिशन कम्स अक्रॉस, मतलब सामने आता है, स्टार्कली, है ना, स्टार्कली स्पष्ट रूप से, इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करें पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी अपोजिशन में है, विपक्ष में है, वो क्या है ना, वो लैक करती है, उसमें कमी है, कल्पना की कमी है, वो आगे तक सोच नहीं पाती हैं, नए कदम नहीं ले पाते हैं, और कोई सुधार जो रेडिकल जो बदलाव है, परिवर्तन है, उसमें ये लोग सोच नहीं पाते, इनमें इनकी कमी है। नहीं तो फिर एक कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा करते। वाइल मिस्टर मोदी यूजेस एवरी इलेक्शन एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू ग्रुप एस्पिरेशंस ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, है ना। अब ये क्या करें ना कि जो मिस्टर मोदी है ना, वो हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक मौका होता है ना, कहाँ पर, हर एक इलेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक मौके की तरह इस्तेमाल करते हैं कि हर बात कुछ ना कुछ नया करते हैं और हर एक कम्युनिटी की रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब क्या है कि मान लो कि जैसे कि अगर ट्राइबल कम्युनिटी का कोई नहीं है तो उसको उन्होंने चांस दिया, मौका दिया, इससे क्या होगा कि दो फायदे मिलेंगे। एक तो बीजेपी की वोट बैंक बढ़ेगी, भाई ट्राइबल कम्युनिटी का सीधा मतलब वहाँ के लोग उठ करके एक बड़े पद पर जा रहे हैं, तो उनके लिए प्राउड मोमेंट है ना, कि मीन्स वो गौरव फील करें कि ये पार्टी ने हमारे पर्सन को मीन्स क्या है, बड़ी पोस्ट दी, तो इसके लिए क्या करेंगे, उनकी वोट बैंक भी बढ़ेगी। तो वही कह रहे हैं कि ये सब करने में जो अपोजिशन है वो असमर्थ है, वो इसको नहीं कर पा रहा है। द अपोजिशन रिमेन्स अड्रिफ्ट। तो कह रहे जो अपोजिशन है ना, विपक्ष जो है, रिमेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रहता है अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, भटकना, इधर उधर भटकता रहता है ना। एनकॉन्स्ट, है ना, एनकाउंस्ट का मतलब क्या होता है कि स्थापित करना। क्या स्थापित करना, कि इन कोकून्स, मतलब क्या है कि कोकून्स का मतलब क्या होता है, जैसे कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा बनने से पहले एक तरह से पैकेट में टाइप में पैक रहता है, उसी को कोकून बोलते हैं। तो कहते हैं वो उसी में फिट रहते हैं ये लोग, मीन्स इन्हीं सामने चीज़ें रहती हैं, बस बंद रहती हैं, इनको पता नहीं चलती है, इधर उधर भटकते रहते हैं। दैट मिस्टर सिन्हा कम्स फ्रॉम अ ट्राइबल स्टेट। मतलब क्या है, अब देखो ये एक ट्राइबल स्टेट से आते हैं, झारखंड से आते हैं, लेकिन वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड। मेक्स द ऑप्टिक्स ऑफ दिस कॉन्टेस्ट इवन मोर, है ना, क्या है कि डिफ़िकल्ट, आप क्या बोलेंगे, मोर डैमेजिंग फॉर द अपोजिशन, है ना। अब अगर जैसे ये बात करेंगे कि अपोजिशन बोलेगा कि यशवंत सिन्हा भी क्या है, एक ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पर क्या है कि मीन्स वो भी ट्राइबल है, तो वो राज्य है, और बीजेपी ने क्या किया है, ट्राइबल कम्युनिटी से पर्सन को उठाया, तो इसमें बहुत अंतर है। तो इसमें मीन्स अगर हम बात करें कि नुकसान किसका है, अपोजिशन का ही है। द अपोजिशन इज राइट to point out that BJP did not make any serious efforts to field consensus candidates, है ना। मतलब क्या है कि अपोजिशन जो है ना, इस बात में सही है कि बीजेपी ना कोई ज़्यादा बहुत सीरियस एफर्ट्स नहीं लगाती है फील्ड अ कॉन्सेंसस कैंडिडेट की, मतलब सबकी सहमति का कैंडिडेट लेके आए, उसको अपना जहाँ से मन होता है वहाँ से पिक कर लेती है।
बट है ना एक्सक्यूजिंग इट्स ओन लिमिटेशंस, है ना, क्या है कि अपनी खुद की लिमिटेशंस को क्या है एक्सक्यूज़ करना, माफ़ कर देना, किनारे कर देना। ब्लेमिंग बाय ब्लेमिंग द सेल्फ डिफीटिंग, मतलब क्या है ना कि खुद ही जो कुछ भी है कर सकते हैं। दिस टर्न्ड आउट टू बी येट अनदर मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन टू कंस्ट्रक्ट अ काउंटर नैरेटिव टू द बीजेपी, है ना। अब क्या है ना कि ये एक बार फिर से जो अपोजिशन है, विपक्ष असफल रहा है कि बीजेपी को टक्कर दे पाए, एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर पाए, एक नैरेटिव सेट कर पाए इन सब चीज़ों में, विच इज़ इंक्लूसिव इन इट्स मैसेजिंग, है ना, जो कि क्या है इंक्लूसिव। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करने वाला, और सच एज दिस, है ना, वाइल नॉट गिविंग अप इट्स परस्यूट ऑफ एक्सक्लूसिवनेस्ट पॉलिटिक्स, है ना, मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, स्पेशल, एक पर्टिकुलर को चूज़ करना। कहने का मतलब है ना कि अगर हम बात करें कि जो बीजेपी है ना कि इज़ इन इंक्लूसिव इन इट्स मैसेजिंग, मतलब कहना ये चाहते हैं कि ये बीजेपी अगर देखेंगे तो मैसेज क्या देना चाहती है कि ये क्या कर रहे हैं कि सबको शामिल कर रहे हैं, अलग अलग मीन्स पार्टीज से, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज से, अलग अलग जगहों से सबको लेकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, हर एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। लेकिन राइटर के हिसाब से क्या है कि यही सब इसके काम क्या है, एक्सक्लूसिवनिस्ट हैं। मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि लोगों को ही बाहर करते हैं, तब के बहुत सारे लोगों को ही बाहर छोड़ देते हैं ना, सिर्फ अपने काम की चीज़ को ढूंढते हैं। तो ये हमारा था आज का डिस्कशन। तो कई सारी चीज़ें हमको ग्रामर के सेक्शन से मिली, और साथ ही में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको वर्ड्स मिले और कैसे पढ़ना है, ये सब सीखना है आपको, ना। मीन्स चाहे वो नाउन अपोजिशन हो, चाहे मीन्स बिटवीन प्रपोजिशन की बात करें, या फिर आप मीन्स है ना नाउन सब्जेक्ट, इन सब की बात करें, ये सब हमने चीज़ें डिटेल में देखी। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, एक बार अगर आपको फिर से इसका मीन्स रिमाइंड करा दूँ आपको, अगर चाहिए होगा आपका मीन्स PDF, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप मिल सकता है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।